हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, कल 6 अगस्त 2021 को जो यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आप लोगों की वजह से ही मिल पाए हैं। लगभग इस वीडियो में पूरे प्रश्न हैं, तो आप लोग इसमें अपना चेक कर सकते हैं कि आपका प्रश्न कल एग्जाम में कितना गलत हुआ है, कितना सही हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बीएड से रिलेटेड जो भी अपडेट रहेंगे वो अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे इधर उधर हो गया है, कोई ये नहीं कि पहला क्वेश्चन ये था दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि कमेंट के द्वारा मुझे क्वेश्चंस प्राप्त हुए हैं व्हाट्सएप पे, कुछ लोग टाइप करके भेजे हैं मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, तो वो है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था लिम्बा राम संबंधित है किस खेल से, तो ये जो है तीरंदाजी से संबंधित हैं। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था रेडियो का आविष्कार किसने किया, तो रेडियो का आविष्कार किया गया है जी मार्कोनी के द्वारा। उसके बाद पूछा गया था कि तानसेन सम्मान जो है किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है तानसेन सम्मान। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कंप्यूटर में एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो इसमें जो है 8 बिट्स होते हैं। कितने? 8 बिट्स होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये है मुंबई में। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था क्वेश्चन फीबोस और डीमोस किस ग्रह के चंद्रमा हैं, तो ये जो है मंगल के हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि कपास की वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो वो होती है काली मिट्टी। ये क्वेश्चन तो मैं कई बार आप लोगों को बताया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, पूछा गया था अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में आप लोग लाइक करिएगा, पहले पूरा वीडियो देखिए कि क्वेश्चन ये रियल हैं कि फेक हैं। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है, तो वो है सांची स्तूप। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, ये जो है 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था, इसका ऑप्शन मुझे क्लियरिटी नहीं पता मिल पाया है कि उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कूच विहार ट्रॉफी किससे संबंधित है, किस खेल से, तो ये जो है क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था फेदोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, फेदोमीटर का प्रयोग, तो इसका प्रयोग किया जाता है महासागर की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद मायोपिया किससे संबंधित है, ये पूछा गया था, तो ये जो है आंखों से संबंधित है। किससे? आंखों से संबंधित है। उसके बाद पूछा गया था सपनों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सपनों के अध्ययन को कहा जाता है ओनायरोलॉजी। क्या कहा जाता है? ओनायरोलॉजी। ठीक है, आप लोग लास्ट में बताइएगा कि जीके में आपका कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है, कितना सही हुआ है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया, तो ये जो है 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था कि किस मौसम में हमें अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तो सर्दियों के मौसम में जो है हमें वर्षा की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था क्वेश्चन किस भारतीय प्रधानमंत्री ने लाहौर की यात्रा बस से की, तो अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थी जिन्होंने लाहौर की यात्रा बस से की थी। ठीक है, और ये क्वेश्चंस भेजने के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर.के. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है, तो अनटोल्ड स्टोरी जो है नहीं लिखी गई है, ये एम.एस. धोनी की है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला किस राज्य में रिपोर्ट किया गया था, केरल राज्य में। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था क्वेश्चन मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या था, तो 131वां था भारत का स्थान। ठीक है, बताइए यही क्वेश्चन पूछे गए थे कि नहीं क्वेश्चन पूछे गए थे, आप लोगों के द्वारा ही ये क्वेश्चन भेजा गया है। उसके बाद पूछा गया था कि कंप्यूटर में कार्ड रीडर है इनपुट डिवाइस है, क्या है? इनपुट डिवाइस। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि अग्निशामक के लिए कौन सी गैस उपयोगी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। ठीक है, अग्निशामक के लिए उपयोगी है गैस। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद ने जो है आर्य समाज की स्थापना की है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लासी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी, तो प्लासी की लड़ाई जो है लड़ी गई थी 1757 में।
अगला प्रश्न पूछा गया था, नमक सत्याग्रह गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी व्यक्ति के रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी यदि वह ओ हो, उसका ग्रुप क्या हो, ओ हो। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय संविधान में प्रावधान है, तो भारतीय संविधान में जो प्रावधान है द्विसदनीय प्रणाली। ठीक है। उसके बाद पूछा गया था, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, बच्चों वाला पूछा गया था, महासागर प्रशांत महासागर है आपका सबसे बड़ा। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायती राज प्रणाली में निम्नलिखित शामिल है कौन, तो ये जो है ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर ये आपका शामिल है। ठीक है। और ऑप्शन तो इसमें आपको बता नहीं सकता क्योंकि इसका पेपर जो है जमा हो जाता है, किसी को मिलता है नहीं है। पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में शामिल है किसमें, ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर। उसके बाद भारतीय स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच टाइम से कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे। ठीक है। उसके बाद जौ का किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन होता है जौ का। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस केंद्र शासित प्रदेश का गठन 2019 में किया गया था, तो जम्मू कश्मीर का। यहाँ पे मैं जम्मू कश्मीर लिखा था तो गायब हो गया है, उसके लिए सॉरी। तो जम्मू कश्मीर का गठन किया गया था 2019 में। ठीक है। उसके बाद पूछा गया था, कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पे, तो ये जो है, एक मिनट, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका जो है उत्तराखंड में। ठीक है। उसके बाद पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो पूछा गया था अशोक है। काफ़ी सारे लोग पीपल, बरगद लगा के आए होंगे अगर ऑप्शन में रहा होगा। उसके बाद पूछा गया था, महिलाओं को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 किसने जीता, तो नाओमी ओसाका ने जीता था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि कोरोना से लड़ने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था, सभी को पता होगा और सभी के ये मोबाइल में रहा भी होगा, आरोग्य सेतु। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं, तो हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं, बांसुरी के। ठीक है। उसके बाद पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है। ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवाया था। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन 100% आएगा, और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद गूगल सर्च इंजन का आविष्कारक रूप से शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था, 1998। ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वार्षिक मेला अपने ऊंट व्यापार कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है, तो पुष्कर मेला अपने ऊंट व्यापार कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड के साथ शेयर करें जो भी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं या 2022 में देंगे, ताकि उनको भी पता चल सके कि पेपर कैसे आता है। ठीक है। और वो लोग जो एग्जाम दिए हैं वो लोग अपना मैच भी कर लेंगे कि इतना हमारा क्वेश्चन सही हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन गोबर गैस का प्रमुख घटक है, तो मीथेन जो है गोबर गैस का प्रमुख घटक है। ठीक है। उसके बाद पूछा गया था, पुस्तक वन इंडियन गर्ल किसने लिखी, तो चेतन भगत ने पुस्तक वन इंडियन गर्ल लिखी थी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, पूछा गया था कि पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है पेंसिल में। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 में अंडर 19 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप जीता, तो बांग्लादेश ने जो है अंडर 19 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2020 में जीता था। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी रीता फारिया, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको पता नहीं कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, फीस कितनी लगती है, ठीक है, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, आंसर की तो मैं आपका जीके का इसमें ही बता दिया हूँ, आप लोग मैच कर सकते हैं। और भी जैसे सब्जेक्ट की है तो उसके क्वेश्चंस मुझे नहीं मिल पा रहे हैं तो उसमें आप लोग मिला लीजिएगा बाद में। तो ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो मॉर्निंग में इसकी एक मैंने वीडियो बनाई है, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्या क्या चीज़ें काउंसलिंग में होती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, वो मॉर्निंग में वीडियो आई है उसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोग्रामिंग के लिए विकसित प्रथम कंप्यूटर भाषा कौन सी है, वो है फोर्ट्रान। ठीक है। सो फ्रेंड्स ये थे, मैंने काउंट तो नहीं किए, प्लस मान के चलिए कि 45 प्लस हैं, इसमें 45 प्लस हैं। ठीक है। जितने क्वेश्चंस मुझे मिले हैं आप लोगों के द्वारा ही मिले हैं ये क्वेश्चंस, तो उतने क्वेश्चंस की मैं आंसर बता दिया हूँ आपको। आप लोग अपना मैच करिए, आप लोग बताइए कि जीके में आप लोग 50 में से कितना स्कोर करके आए हैं। ठीक है। और काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि इस बार
जो है एक क्वेश्चन 3 नंबर का था। तो ये जो है ऑफिशियल तो पहले से था नहीं, तो इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। जब तक ऑफिशियल नोटिस वगैरह नहीं आती है तब तक इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये 3 नंबर की मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का था कि नहीं था, ठीक है, किस नंबर से जचेगा, 2 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन का 3 नंबर मिलेगा। तो ये चीज़ें अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, एक बात ये भी है कि पेपर में त्रुटियाँ भी हो जाती हैं कभी कभी, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी किसी पेपर में ये होता है कि किसी पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है और पेपर में छप के आ जाता है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें है, ठीक है। अभी मुझे एग्जाम्स याद नहीं आ रहे हैं, आई थिंक यूपी जेल वार्डर का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें शायद नेगेटिव मार्किंग, मुझे एग्ज़ाम क्लियरली नहीं पता है कि कौन से एग्ज़ाम में ये त्रुटि हो गई थी, बट हो जाता है, त्रुटियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो जब इसका रिजल्ट आएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि जैसे हमारा फर्स्ट मीटिंग वाला पेपर हो गया है तो सेकेंड मीटिंग वाला छूट गया है तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका हो जाएगा, बस रिजल्ट आपका आना चाहिए, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग OMR सीट भरने में जो है गलतियाँ कर दिए हैं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपका रोल नंबर सही होना चाहिए, ठीक है, रोल नंबर आपका सही होना चाहिए। बाकी दिक्कतें तो हो ही नहीं होगी ज़्यादातर, उसमें काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज हो गए थे तो उसमें कमेंट कर रहे थे काफ़ी सारे लोग, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो मैंने मॉर्निंग में डॉक्यूमेंट आपको बताया था कि आय जाति निवास जो लगता है वो देखिए स्कॉलरशिप में आपका लगेगा। जब आपका एडमिशन होगा तो उसमें आपका सारा डॉक्यूमेंट लगेगा। काउंसलिंग में कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं, मात्र अगर आपका ग्रेजुएशन इस बार फाइनल ईयर था, अपेयरिंग में आप लोग इसका फॉर्म डाले थे, तो आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट जब तक उसमें अपलोड नहीं होगा तब तक आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। हाँ, बाद में आप लोग करवा सकते हैं, ठीक है, बाद में आप लोग करवा सकते हैं। जैसे डायरेक्ट एडमिशन होता है तो इसमें काफ़ी सारी समय लगता है, जैसे 1 तारीख से इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी 1 सितंबर से, ठीक है। तो करीब मान के चलिए कि 20 सितंबर तक इसकी काउंसलिंग होगी, 20 तारीख तक, ठीक है। इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ना कि इससे कम। तो मान के चलिए 15 से 20 दिन समय लग जाएगा पूरी काउंसलिंग होने में, ठीक है। क्योंकि एक राउंड 3-3 दिन की होती है तो 4 राउंड टोटल होगा, 12 दिन तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आने में समय लग जाता है, काउंसलिंग का रिजल्ट आने में समय लग जाता है, ठीक है। और मैंने जो फीस बताई थी मॉर्निंग में वो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस बताई थी, और जो गवर्नमेंट की लगती है मान के चलिए कि 12 से 15 हज़ार खर्चे हो जाते हैं 1 ईयर का, ठीक है। और 51,250 प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस मैंने बताया था, और सेकेंड ईयर में 30,000 होती है प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस, ठीक है। कुछ डाउट्स हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसमें अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर देगा, और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू।